देखो 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 फिर माता का अभी कह रहा था कि मैं माताजी ने को नहीं मानता, मैं पिताजी को नहीं मानता, मेरे तो मोरे समय एक स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी चौपाई ये पढ़ रहा है। देखो सुन तो ले, अरे और कह रहा मेरी माताजी कई मार कही का दोनों तरफ बातें कर रहा है। अभी पढ़ रहा था, अभी माता पिता सुन ले, सबको मानना चाहिए लेकिन परम पिता के लिए सबको छोड़ देना चाहिए। अब समझो दी बातें होगा कि नहीं। माता पिता को मानना चाहिए लेकिन परम पिता के लिए सबको छोड़ देना चाहिए। एक बात बताओ, परम पिता कहता है संसार के रिश्ते हैं क्या है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबका परमात्मा कहता है कि हमारे लिए क्या करो, तो कहता है सबका ममता ताग बटोरी और मम पद मन बानी भर। वो परमात्मा कहता है जितने भी रिश्ते नाते हैं उन सब की एक रस्सी बनाओ और वो रस्सी हमारे चरणों से माने हमारे चरणों ये लक्षण अगर राम ने अपनाए होते तो करिया तू पीछे पीछे न घूमता राम के। देखो राम राम तेरे न कहना जितनी बात तुम ये बता रहे हो समाज में, क्या ये लक्षण राम ने अपनाए? कौन से तुम लोग बताओ। कह रहा है मातारी का छोड़ दो, पिताजी का छोड़ दो, सबको छोड़ दो, बंधु भाई छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो। कल्याण है उसमें नहीं है। एक उदाहरण भी ले लो, अगर उदाहरण भी ले लो। बीच में प्रहलाद ने सुन लो, प्रहलाद ने परम पिता के लिए अपने पिता की बात नहीं मानी। अब इसमें अंतर हो गया। प्रहलाद को क्या कहा गया? नहीं, भगत शिरोमण भय प्रहलादू। सुन लो, पहली बात तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कभी अपना बेटा नहीं माना। देखो ठीक ठीक बताओ, सीधी बात, भागवत महापुराण पढ़िए। प्रहलाद को वो सदैव अपना दुश्मन मानता था। क्यों? क्योंकि राम का भक्त जो है वो राक्षस का दुश्मन होता है। बस उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। परम पिता के लिए उसने शत्रुता अरे सुनिए ना, परम पिता तो पहले तो है ही है। क्योंकि नारद ने जब कयाधु को अपने आश्रम में रखा तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद थे और नारद ने भगवान के चरित्र की कथा सुनाई है। तो जन्म से ही प्रहलाद जो है भगवान के भक्त थे, जन्म से, गर्भ से। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो गर्भ से भक्त होते हैं। जैसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई, विचार करना, तो सुरुआ माने तोता अंडे के अंदर सुन रहा था, समझो। अब वो जन्म से सुखदेव पैदा हुए कि नहीं हुए, तो अर्थात कुछ गर्भ में ज्ञानी हो जाते हैं। इसी तरह प्रहलाद भी गर्भ में ही ज्ञानी थे, गर्भ में ही भक्त उनको कहा गया। क्योंकि प्रहलाद जो है वो नारद के सानिध्य में पले थे, ना कि हिरण्यकश्यप थे। और हिरण्यकश्यप तो दैत्य भाषा सिखाना चाहता था, लेकिन देव भाषा जो है प्रहलाद पहले सीख चुके थे, इसलिए देव भाषा को उन्होंने अपनाया, लेकिन दैत्य भाषा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए हिरण्यकश्यप को ना वो पिता मानते थे, लेकिन पिताजी कहते थे। लेकिन ईमानदारी ये है कि पिताजी जो कहते थे वो प्रहलाद कभी नहीं मानते थे। अंतर ये है, पिताजी कहना और पिता की मानना, दोनों में अंतर है। हम पिताजी को पिताजी कहते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन पिताजी जो कहते हैं वो हम कभी नहीं करते। अर्थात हम पिता के कहे गए वाक्यों का तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, विचार करना। तो अर्थात जब पिता पापी होता है, अत्याचारी होता है, अधर्मी होता है, तो हाँ, तो तब नहीं मानी जाती है। विचार करना। ये अच्छे लोग बैठे तुम्हारी बात पर ध्यान भी दे रहे हैं। और आइए, मैंने कहा था कि जो तुम कह रहे हो, क्या इस बात को राम प्रमाणित करेंगे कि माताजी को छोड़ दो, पिताजी को छोड़ दो? राम को तुम ईश्वर मानते हो, लेकिन राम तो नियम लगाए हैं। और क्या नियम है व्यास जी राम का? आइए जरा सुन लो, राम के नियम में आओ। प्रातः काल, तो भाई प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। समझो, ये आचरण है, आचरण ये राम के हैं। ये क्या है? आदर्श है, ये मर्यादा है। विचार करना, ये आदर्श कहता है कि प्रातः काल माता पिता के पैर छूने चाहिए। और समझ लीजिए, ईश्वरी सत्ता माता से बड़ी नहीं होती है।
एक तरफ जन्म देने वाली माता खड़ी हो और एक तरफ परमात्मा खड़ा हो, लेकिन आदर्श जो पुत्र होगा वो पहले जन्म देने वाली माता के पैर छुएगा, इसके बाद भगवान के छुएगा। लेकिन तेरे जैसा पापी अगर बेटा होगा तो पहले भगवान के छू लेगा और बाद में मातारी के छुएगा। ये मैं मानता हूं, ये शिष्टाचार नहीं है। अगर राम के पीछे पीछे चल रहे हो, राम के पक्ष चिन्हों पर चलते हो, राम को मानते हो, तो राम के चरित्र को भी मानिए। राम जो करते हैं वो भी तो मानो, उनके आदर्शों को भी मानो। और तुम लोगों को उपदेश देते हो कि माता पिता गुरु, क्यों गुरु पितु मातु न जानऊ काहू। तो ये जो मर्यादा है ये तुम अपने तक सीमित रखो। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर यामी। लेकिन संसार को अगर उपदेश देते हो तो राम जो उपदेश देते हैं वही संसार को दो। राम जो मर्यादा लेकर के समाज को सेवा देते हैं वही सेवा तुम बताओ। और तुम अगली बात बता करके समाज को बता रहे हो, जननी जनक बंध सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता टाट बटोरी। अगर ऐसा होने लगेगा तो कोई भी महतारी अपने गर्भ से बालक नहीं पैदा करेगी। अगर तुम्हारे आचरण को यदि संसार में लोग सुनेंगे तो फिर कोई भी महतारी अपने गर्भ से लड़का नहीं पैदा करेगी। बात समझो, नहीं सकता कि नहीं है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो नियम जो लक्ष्मण बता रहा है, और जो कि नियम ये है कि राम कहते हैं, तुम्हारी माँ कहती है, उससे ले ले शिक्षा। पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगती जास सुत होई। बात समझो, लड़का हो पर राम भक्त हो। बस उत्तर हो गया हमारी बात का। लड़का हो पर राम भक्त हो, लेकिन जब हमारी माता कह रही है कि यदि पुत्र हो तो राम भक्त हो और लक्ष्मण राम भक्त बना है, वो क्या है वो बता रही है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा विरोध कर रहे हो कि हमारा समर्थन कर रहे हैं? हमारा समर्थन नहीं, ये जितना आप बोल रहे हो हमारे समर्थन में जा रहा है। नहीं समझ नहीं भाई, आपने कहा कि सुमित्रा कह रही है, तो आपने कहा अरे सुनेगा, सुन तो लो। पुत्रवती युवती जग सोई, अर्थात वो माता का गर्भ धन है। कौन सा? जिस गर्भ से राम भक्त पैदा होता है। उत्तर हो गया हमारी बात का? नहीं हुआ। लक्ष्मण भाई तो राम का भक्त बना है। सुनो तो, सुना लो। तुम ही राम भक्त थोड़ी हो कि लक्ष्मण ही राम भक्त है। राम भक्त तो ये भी बैठे, राम भक्त तो प्रहलाद भी है। अच्छा सब छोड़ो, आप राम जी की बात को मानते हो? जिस माता के गर्भ से राम भक्त है, आप मानते हो? किसको? राम जी की बात को। राम जी की? यार जी की क्यों लगा रहा है? कैसी मतलब उल्टी भाषा है समझो। अरे हम कुछ कहें नहीं, आप राम की मानते हो? चलो आप राम की मानते हो, राम की न कहो। क्या कहें? ये कहो आप राम को मानते हो। आपने ये कहा राम को मानो तो राम की भी मानो। नहीं नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं राम की मानते हो कि नहीं? परशुराम राम नहीं बन सकता। नहीं बन सकते हो ना? हमारा नाम उधर सुन लो, हमारा नाम सुनो। उपदेश तो आप बहुत दे रहे हो, लेकिन आपका जो चरित्र है तो अग्नि पुराण को ये लिखना पड़ा अग्नि पुराण में कि परशुराम जी का जो चरित्र है वो केवल सुनने योग्य तो है लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है, क्योंकि परशुराम का चरित्र इतना खराब है। संसार में परशुराम से अधिक चरित्र किसी का खराब नहीं है। नहीं, ये नहीं। अच्छा खराब न होता तो ये क्यों लिख दिया जाता कि इनका चरित्र जीवन में न उतारा? परशुराम का कोई अपना चरित्र नहीं। संसार में हर माता ये चाहती है, हर एक माता चाहती है कि हमें पुत्र तो होए, हमें पुत्र तो मिले, लेकिन पुत्र कैसा मिले? राम जैसा। राम जैसा। परशुराम जैसा न मिले ना। परशुराम जैसा? परशुराम जैसा ना। कोई माता ये नहीं चाहती कि हमें पुत्र परशुराम जैसा मिले। वो ठीक करती है। हर माता चाहती है कि एक तो परशुराम जैसा पुत्र होए ना, हो जाए तो मर अगर जाए, धोखे से हुई जाए सूझ जाए, होता है, हाँ मर जाए, पर मरेगा नहीं। पर समस्या ये है ना परशुराम पहले अब सुन लो, थोड़ी थोड़ी वार्ता हो जाए। परशुराम जैसे बेशरम, देखो सुन लो,
ये भाषा नहीं तुम्हारी, ये लक्ष्मण की भाषा नहीं। बेशरम नहीं, तो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, वो ये विषय अलग हो रहा है तुम्हारा। अध्यात्म में आइए जरा इसको। अच्छा अध्यात्म में चलिए, राम की देखिए भाषा जरा, से ये उपदेश कौन कर रहा है? इन्होंने कहा एक तरफ भगवान खड़े हो और एक स्थान पे माता खड़ी हो, तो पहले माता को प्रणाम करना चाहिए। उपदेश कौन कर रहा है? परशुराम। जिसने माता न प्रणाम करते न करते, कम से कम मारते नहीं जरूरी माता स्वयं चाहती थी। माता कोई प्रमाण है? माता चाहती, है। माता नहीं चाहती। पिताजी ने कहा था, माता पिताजी के आदेश में आपने माता का वध किया था। पुत्र का अधिकार नहीं है कि माता पिता को दंड दे। तुम करके देख लो। नहीं है। तुम करके देख लो। कौन? हमारे यहाँ हमारे यहाँ माता को तो माता नहीं, माता को भी अब शब्द नहीं कहते हैं, अपमानित नहीं करते हैं। कहाँ चक्कर में पंडित जी? इनके यहाँ माता को ऐसा कुछ कहते नहीं, लेकिन लाते जरूर मारी जाती ना। चुप रहो, खोल देंगे अभी फिर। हम पहुंच जाएंगे कहीं तक। जाओ, फिर बाद में दोष लगाओगे पंडित जी, वहां तक दोष लगाने वाली कोई बातें नहीं। तुम्हारे यहाँ हमारे द्वारा, चुप रहो, हमारे द्वारा ऐसा कुछ किया नहीं गया। चरित्र खुलवाइए। नहीं, अपमान आपका होगा। फिर आप कहोगे पंडित जी वहां पहुंच गए। तुम्हारे यहाँ हमारे द्वारा ऐसा कोई कृत्य ही नहीं किया। अरे तुम्हारे द्वारा नहीं किया गया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी। देखो ठीक बोलना, होश में रहना। भी पंडित कहते हैं वो भी ज्यादा रगड़ देंगे, ज्यादा बातें न करो ना। ठीक हमारे यहाँ में और तुम्हारे यहाँ में अंतर है। तुम्हारे यहाँ तो लातों से मारी जाती है नारी अयोध्या में। कहा कोई प्रमाण दो है नहीं क्या? हाँ ले आओ। और जो तुम्हारी तुम्हारी बड़ी माता कैकेयी के साथ में वो आई थी। क्यों भाई? अब वो भी किसी की पत्नी थी। किसकी? अब हम बताएंगे तो फिर कहोगे ऐसा। अब बता दो। सुना करो, सुनना सीख को। बीच में बोल करके अच्छी बात नहीं है। उसको सुनिए, अध्ययन करिए। फिर अब जैसे तुमने 3 बातें इसमें बताई, उसको चिंतन करिए। तुमने कहा कि परशुराम का चरित्र जो है सुना जा सकता है, लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब भी तो समझो क्या होता है। कहना और करना दोनों में अंतर है। कहा जाता है लेकिन किया नहीं जा सकता। अर्थात परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है, लेकिन उसको जीवन में उतारा नहीं जा सकता। राम का चरित्र सुना भी जा सकता है, जीवन में उतारा नहीं जा सकता है, बात समझना। लेकिन परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है, लेकिन जीवन में उतारा नहीं जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि परशुराम ने अपनी माता को जैसे मारा है, ऐसे संसार का कोई व्यक्ति न मारा है। परशुराम तो मार करके जिंदा कर सकता है, लेकिन संसार का अगर कोई बेटा सोचे कि पंडित जी ने मारा था, लाओ हम निपटाई, तो फिर वो चली जाएगी। जैसे शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश का सर काटा, बात समझना, तो शंकर जी ने अपने पुत्र गणेश का सर जोड़ दिया, बात समझना, जिंदा कर लिया। लेकिन संसार का कोई पिता ये सोचा है कि लाओ हम लड़का का सर काट दें, तो क्या वो जिंदा कर लेगा? ये कहने का मतलब ये है। अब तुमने इसमें उत्तर ये दिया कि परशुराम का चरित्र सुनना जा सकता है, उतारा नहीं जा। इसका मतलब ये नहीं है, उसको समझिए अकेले। क्योंकि परशुराम जन्म लेना और मरना दोनों में अंतर है। परशुराम ना तो जन्म लेता है ना मरता है, अजन्मा परशुराम है, अजन्मा ब्रह्मचारी। तो जब परशुराम अजन्मा है, परशुराम का कोई जन्म नहीं है, तो उसकी मृत्यु भी नहीं है। तुमने कहा परशुराम जैसा बेटा कोई माता जन्म नहीं देना चाहती है। उसका कारण यह है कि संसार की कोई ऐसी माता है ही नहीं जो परशुराम जैसा बेटा पैदा कर सके। पहली बात तो वो गर्भ भी नहीं है। परशुराम को पैदा करने के लिए हिरण्यगर्भ होना चाहिए, हिरण्यगर्भ। संसार की कोई माता नहीं है जो हिरण्यगर्भ वाली हो, समझो। परशुराम को पैदा करने के लिए हिरण्यगर्भ होना चाहिए, बात समझो। सीता को पैदा करने के लिए धरती जैसा गर्भ होना चाहिए, भूगर्भ। है कोई माता जी के पास? नहीं है, वो तो धरती के पास है। अब धरती को जैसे धरती ने जो है सीता को पैदा कर दिया, ये भूगर्भ है, बात समझा। भूगर्भ, भू माने धरती है, भूगर्भ है। इसी प्रकार परशुराम को पैदा करने के लिए मेरी माता का जो गर्भ था वो हिरण्यगर्भ था। मेरी माता ने पैदा किया, बात समझो। तो मेरी माता ने बर्दाश्त नहीं किया, समझो। आज की मातारी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बात समझना। अब तो बड़ा परिवर्तन हो गया है। पहले की नारियां तो, अब आइए जरा मैं वहां आता हूं जहां तुम बोल रहे थे। पहले की नारियां तो पति को खिला करके खाती थी, अब तो पति खाए चाहे न खाए, भवानी के जा पहले खा लेती।
बात समझो। तो जहां तुम्हारा ये चिंतन तुमको ये कैसे मालूम? नहीं, हमको इसलिए मालूम है कि तुमने जो बताया है कि तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं। आचरण हमारा सुन लो, देखो रही बात, देखो अब ये उत्तर इसका समझिए, कह रहा तुम्हारा विवाह हुआ नहीं। अरे हम ब्राह्मण हैं, बात समझो, हमारा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन 16 संस्कार तो मालूम है क्यों भाई? हमारा विवाह भले नहीं हुआ लेकिन 16 संस्कार तो हमको मालूम है। अरे हम ब्राह्मण हैं, लड़का पैदा हो तो ब्राह्मण, नामकरण कराओ तो ब्राह्मण, जात कर्म कराओ तो ब्राह्मण, जनेऊ कराओ तो ब्राह्मण, विवाह कराओ तो ब्राह्मण, मर जाओ तो ब्राह्मण, मरघट बजाओ तो ब्राह्मण, पिंडा तारो तो ब्राह्मण, 12 साल के बरसी ना करवा दे, मरने के बाद तो पीछा न छोड़े ब्राह्मण। आप समझिए, देखो मालूम होना, मालूम होने में और प्रयोग होने में बड़ा अंतर है। आपको मालूम है कि विवाह होता है, तो अब विवाह होता है, लेकिन अब आपके जब खाते बंद है, नहीं देखो समझो, खाता कह रहा है, तो आगे क्या होता है ये आपको क्या मालूम है? देखो ऐसा है भाई, अगर आपकी पत्नी होती तो आपको ये मालूम होता कि पहले भोजन कराती की बाद में कराती। बाल ब्रह्मचारी आदि को ही एक नई शिक्षा देता हूं। ब्रह्मचारी, सन्यासी, बैरागी और साधु और संत, हाँ, ये सबका जीवन अलग अलग है, विचार करना। ब्रह्मचारी अगर विवाह